वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और मैं आप सभी का वेलकम करती हूं इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है मनी मैडनेस। इसे लिखा था D.H. लॉरेंस ने। अब मनी मैडनेस नाम से ही आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि पैसों के पीछे का पागलपन के बारे में ये बात कर रहा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मेरे इस चैप्टर को समझाने का, इस पोएम को समझाने का तरीका वही होगा जैसा कि रहता है। मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होगा और क्या मतलब आ रहा है पोएम का। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले हम शुरू करें, ये जो पोएट है D.H. लॉरेंस, ये हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो आप इसको सोचिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको लगता है। हाउ डू वी असेस अ पर्सन? एक इंसान को हम कैसे असेस करते हैं या किस तरीके से हम उसे जज करते हैं? डू वी जज देम बाय देयर क्वालिटीज़? तो क्या हम किसी इंसान को जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितने सारी क्वालिटीज़ हैं, कितने गुण हैं, कितना अच्छा है वो इंसान? और डू वी असेस देम बाय हाउ मच मनी दे हैव अमेस्ड? या हम किसी इंसान को इस बेसिस पर जज करते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। अमेस्ड का मतलब होता है कितना पैसा किसी ने एक्यूमुलेट करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है। अमेस्ड का मतलब होता है कितना पैसा किसी ने एक्यूमुलेट करके रखा है या फिर इकट्ठा करके रखा है। डज दिस क्रेज फॉर मनी लीड टू मैडनेस? तो देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटीज़ देखते हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं और ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो आपको आपके पैसों के बेसिस पे जज करेंगे। अगर आपके पास पैसा है या पैसे वाले हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर ये जो है कहीं ना कहीं वो आपको उतना अच्छा नहीं मानते। तो इस बेसिस पर अगर हम जजमेंट करते हैं तो नरेटर या राइटर पोएट कहते हैं, डज दिस क्रेज फॉर मनी लीड टू मैडनेस? क्या ये पैसों के लिए जो पागलपन है हमें पागलपन की ओर ले जा रहा है ना? अगर हम पैसों के लिए इतने क्रेजी हैं तो कहीं ना कहीं हम पागल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मनी इज आर मैडनेस, आर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। तो नरेटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि मनी, पैसा हमारे लिए मैडनेस है, यानी कि पागलपन बन गया है। और वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, ये बहुत बड़े लेवल पर कलेक्टिव यानी कि सामूहिक, ग्रुप में ये पागलपन बन चुका है हमारे लिए। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, और पोएट कहते हैं कि ज़रूर अगर मल्टीट्यूड यानी कि मल्टीट्यूड का मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पागल हैं, द इंडिविजुअल कैरीज इट्स ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विद हिम। तो अगर ज़्यादातर लोग पागल हैं तो कहीं ना कहीं हर इंसान पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इंसैनिटी यानी कि पागलपन आएगा। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आज कोरोना एक वायरस है जो ज़्यादातर लोगों में है, कलेक्टिवली है, या एक कह सकते हैं मल्टीट्यूड में है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे अफेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान उससे अफेक्टेड है, हर किसी को डर लग रहा है, हर कोई सेफ्टी ले रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि जो कलेक्टिव बहुत बड़े लेवल पर मल्टीट्यूड में अगर लोगों के ऊपर किसी चीज़ का असर होता है तो वो छोटे मोटे हर एक इंसान पर उसका इम्पैक्ट डालती है। तो नरेटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि मनी पागलपन है और ये वास्ट कलेक्टिव मैडनेस है, बहुत बड़े लेवल पर कलेक्टिव सामूहिक पागलपन है। और ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, और ज़रूर जब ज़्यादातर संख्या में लोग पागल होते हैं तो द इंडिविजुअल कैरीज इट्स हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विद हिम। तो हर एक इंसान के अंदर उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जहाँ पोएट को डाउट हो रहा है, एक सॉर्ट ऑफ डाउट। डाउट कैसा है? इफ आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विदाउट अ बैंक। तो पोएट कहते हैं कि मुझे डाउट है, मुझे संदेह है, मुझे शक है कि कोई भी ऐसा आदमी इस दुनिया में होगा जो जब भी एक पाउंड जैसे हम लोग रुपीस कहते हैं ना, वैसे बहुत सारे देशों में पाउंड चलते हैं, बहुत सारे देशों में यूरो चलते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान हो जो एक पाउंड मैंने आपको बताया क्या होता है ना, कि जैसे कि इंडिया में रुपीस चलता है, कहीं पर यूरो चलता है, कहीं पर पाउंड चलता है, कहीं पर टका चलता है। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि उन्हें शक है, उन्हें संदेह है कि कोई भी एक ऐसा इंसान होगा, कोई भी एक ऐसा हाथ होगा, किसी भी इंसान का कोई भी ऐसा हाथ नहीं होगा जो एक पाउंड देते वक्त उसे तकलीफ ना होती हो। यानी कि जब भी कोई इंसान पैसा देता है ना, किसी को कुछ खरीदने भी जाते हो, पैसा खर्च होता है, तो जब भी किसी का पैसा खर्च होता है तो उसे पैंग यानी कि पेन होता है, उसे तकलीफ होती है, ठीक है। एंड अ रियल ट्रेमर इफ ही हैंड आउट अ 10 pound नोट। और रियल ट्रेमर का मतलब क्या होता है कि बहुत भयंकर डर
इतना ज़्यादा फियर उसको होता है अगर वो 10 पाउंड नोट दे। तो हमारे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मुझे संदेह है कि क्या कोई ऐसा हाथ भी है, क्या कोई ऐसा जिंदा हाथ यानी कोई ऐसा लिविंग पर्सन है जो 1 पाउंड देते वक्त दर्द ना महसूस करता हो और 10 पाउंड देते वक्त बहुत ज़्यादा डर ना महसूस करता हो। तो वो कहते हैं ऐसा कोई इंसान नहीं है, हर किसी को पैसा देने में डर लगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। वी क्वेल मनी मेक्स अस क्वेल। तो क्वेल का मतलब होता है अफ्रेड, हम डरते हैं, हमें डराया जाता है। और हमें कौन डराता है? पैसा। मनी मेक्स अस क्वेल, मनी हमें डराता है। इट हैज़ गॉट अस डाउन, ये हमें नीचे गिरा देता है। वी ग्रोवल्स बिफोर इट इन अ स्ट्रेंज टेरर। ग्रोवल का मतलब होता है क्रॉल, हम इसके आगे डर के मारे गिड़गिड़ाते हैं, क्रॉल करते हैं कि हमें एक अजीब सा डर होता है। एंड नो वंडर फॉर मनी हैज़ अ फियरफुल क्रूअल पावर अमंग मैन। और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि पैसों के पास एक अजीब सी ताकत आ चुकी है जो कि बहुत क्रूअल है, बहुत गंदी है, बहुत बेकार है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमें नरेटर कहते हैं कि हम पैसों के आगे डरते हैं और पैसा हमें डराता है, ये हमें नीचे गिरा देता है, हम इसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं एक अजीब से डर में। और इस बात में देयर इज़ नो वंडर, कोई अजीब बात नहीं है कि पैसा जो है इसके पास एक पावर आ चुकी है और ये हमें बहुत क्रूअल तरीके से मैनेज कर रहा है अब, ठीक है। तो पैसों को हमने इतनी पावर दे रखी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ। तो पोएट कहते हैं कि पर ये पैसा नहीं है जिससे हम डरते हैं। टेरिफाइड मतलब बहुत डरना, बहुत ज़्यादा अफ्रेड होना। तो इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, तो वो पैसा नहीं है जिससे हम डरते हैं। इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ द मैनकाइंड। असल में जिस चीज़ से हम डरते हैं वो है पैसों के पीछे पागलपन, जो लोगों का, मैनकाइंड का एक सामूहिक तरीके से या कलेक्टिव वे में पैसों के पीछे जो पागलपन बैठ गया है ना, उससे हम डरते हैं। फॉर मैन काइंड सेज विथ वन वॉइस हाउ मच इज ही वर्थ। अगर हम लोगों के हिसाब से चलें और कहें कि किसी इंसान की क्या कीमत है, हैज़ ही नो मनी, अगर उसके पास पैसे नहीं है, मतलब हमसे पोएट कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं हैं तो उसकी क्या कीमत है? तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो नरेटर कहते हैं देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड। तो उसे जो है डर्ट खाने दो, उसे गंदगी खाने दो और उसे जाने दो, मरने दो, है ना। गो कोल्ड यानी कि मरने दो, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि पैसा नहीं है जिससे हम डरते हैं, हम डरते हैं पैसों के पीछे पागल लोगों से। क्योंकि अगर आप आज के सिनेरियो में आप लोगों से पूछोगे कि एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है उसकी क्या कीमत है, तो लोग बताएंगे कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसे डर्ट खाने दो, उसे गंदगी खाने दो और उसे मरने दो। क्योंकि कीमत आज के टाइम पर किसकी है? सिर्फ पैसों की, ठीक है। एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड सो आई डोंट डाई बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विद इट। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए नरेटर कहते हैं कि पैसा होना ज़रूरी है। एंड इफ़ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड, वो मुझे ब्रेड देंगे, वो मुझे खाने के लिए रोटी देंगे, सो आई डोंट डाई, जिससे मैं मर ना जाऊँ, बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विद इट, मगर वो मेरे को उसके साथ डर्ट खाने पर मजबूर करेंगे। यहाँ पर हमें जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब किसी को लोग ब्रेड देते हैं, रोटी देते हैं गरीब आदमी को, तो भी उसको इस तरीके से देते हैं कि उसका जो कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान है उस पर ठेस पहुंच जाए। तो गरीब लोगों के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको खाना देंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो मुझे पैसा मुझे मिला, मुझे खाना मिला, आपको लगेगा यार काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं कमा पाता, है ना। अच्छा, I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt. If I have no money, it is that I am frightened of. तो अब यहाँ पर पोएट कहता है कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मुझे गंदगी खानी पड़ेगी, मुझे इस दुनिया की गंदी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लोगों का गंदा बर्ताव फेस करना पड़ेगा, तो मुझे इस सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। I shall have to eat dirt. इफ़ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा ना हो तो मेरे को ये सब महसूस करना पड़ेगा। इट इज़
दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, यही कारण है कि मुझे डर लगता है। तो इसीलिए राइटर को भी डर लगता है कि पैसा होना चाहिए। एंड दैट फियर कैन बिकम अ डेलिब्रम, और ये जो डर है ना, ये डेलिब्रम यानी कि एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस, इतना ज़्यादा दिमागी तौर पे इम्पैक्ट डालता है। इट इज़ फियर ऑफ मनी मैड फेलो मैन। तो ये जो है, ये एक ऐसा डर है जो अपने दिमाग पे असर डालता है। और ये डर क्यों आया? क्योंकि फेलो मैन, जो आसपास के लोग हैं, वो पैसों के पीछे पागल हो चुके हैं। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, हमारे पास पैसा होना चाहिए। वी मस्ट हैव सम मनी, हमारे पास पैसा होना चाहिए जिससे हम खुद को बचा सके कि हमें डर्ट ना खानी पड़े, हमें गंदगी ना खानी पड़े। ठीक है, एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है नरेटर के अकॉर्डिंग। ब्रेड शुड बी फ्री, राइटर कहते हैं कि खाना खाने का अधिकार सबको है, तो ब्रेड जो है फ्री होनी चाहिए। वेयर द पर्सन इज नॉट एबल टू शेल्टर, शेल्टर शुड बी फ्री। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ब्रेड जो है फ्री होनी चाहिए, शेल्टर जो है फ्री होना चाहिए, फायर शुड बी फ्री, आग भी फ्री होनी चाहिए, टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस दुनिया में सबके लिए खाना, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए। ये डिपेंड ना करे इस चीज़ पर कि उसकी क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या स्टेटस है, उसके पास पैसा है कि नहीं है। उस चीज़ के अपार्ट बेसिक चीज़ें सबको ही मिलनी चाहिए, ये हमारे पोएट कहते हैं। वी मस्ट रीगेन आर सैनिटी अबाउट द मनी। तो मनी को लेकर जो हमारा नॉर्मल, सैनिटी मतलब होता है नॉर्मल, और इनसैनिटी मतलब होता है पागलपन। तो पागलपन से बाहर निकलना है और सैनिटी में हमें आ जाना है, हमें पैसों को लेकर नॉर्मल होना है। बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इससे पहले कि हम एक दूसरे को पैसों के लिए मारने लग जाएं, हमें नॉर्मल होने की ज़रूरत है। इट्स वन थिंग और द अदर। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि यही एक चीज़ है जो अब होने वाली है, कि हम जो है पैसों के लिए एक दूसरे को मारने लगे, वी विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर। तो इससे पहले ये चीज़ हो, हमें संभल जाना चाहिए और हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए, पागलपन से दूर हटना चाहिए। D.H. लॉरेंस ने इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है और हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड को कवर कर लिया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें ज़रूर सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।